OTP सेंड कर सकते हो जिससे कि वो मैसेज सेंड करते हैं आपको, जैसे कि आपको वो भी मैसेजेस आते हैं वो सेंड करते हैं, तो वो बेसिकली बाईपास हो जाता है। एंड बाईपास जब हो जाएगा तो देन आप आराम से उस पर OTP बॉम्बिंग कर सकते हैं। इट्स क्वाइट इजी गाइस। तो यहाँ पे जो भी मैं आपको जस्ट एक प्रोसेस बता रहा हूँ, यहाँ पे आप क्लियर कर दीजिए एंड यहाँ पे इजीली फिर से आप रैंडम नंबर करके आप ऐड कर दो। यहाँ पेलोड पे जाओ, यहाँ सिंपल लिस्ट से आपको नंबर्स वाले पेलोड सिलेक्ट कर लेना है। लेट्स सिलेक्ट नंबर पेलोड। ओके, नंबर यहाँ पे कितने नंबर्स करने हैं तो वी कैन सिलेक्ट 200, एक सीक्वेंस जाएगा एंड लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट पे जैसे करोगे आप देखो यहाँ पे इतने सारे OTPs आ रहे हैं, इतने सारे यहाँ पे ये चीजें आ रही हैं हाउसिंग के। लेट्स शो यू फोन। देखो यहाँ पे हाउसिंग के 9 मैसेजेस आ गए, यहाँ पे 9 टेक्स्ट मैसेजेस, वी गॉट 9 टेक्स्ट मैसेजेस फ्रॉम हाउसिंग इटसेल्फ। मतलब हाउस, क्योंकि हाउसिंग से काफी ज्यादा जो है वो ये कोई और भी शायद सेंड कर रहा है, कोई इशू नहीं है। हमने हाउसिंग के भी काफी सारे मैसेजेस यहाँ पे देखे, ये देखो ये मैसेजेस यहाँ पे हाउसिंग के अभी हमने देखे यहाँ पे करेंटली ये सारे ये मैसेज हाउसिंग क्या है, राइट। सो इट्स हाउसिंग के मैसेज यहाँ पे एंड ये जो है वल्नरेबल इस तरीके से एंड दिस वन इज वल्नरेबल, राइट। तो यहाँ पे ये 200 स्टेटस कोड आ गया, इसका मतलब है OTP जा रहे हैं, कंटिन्यूसली जा रहे हैं एंड हमारी ये जो है काम कर गया है OTP बेसिकली, जिसको आप बोल सकते हो लाइक SMS बॉम्बिंग अटैक, ठीक है। तो इस तरीके से SMS बॉम्बिंग अटैक्स भी होते हैं गाइस। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो SMS बॉम्बिंग अटैक एंड इसको बोलते हैं। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं, जब हम बगशूट के अंदर आ चुके हैं तो मे बी आपके थोड़ा सा बिगनर्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि आपको शायद ना पता हो कि बगशूट कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है। बट डोंट वरी गाइस, आई विल सेंड यू द रेफरेंस लिंक्स इन द ग्रुप, जहाँ पे आप मेरी वीडियोस जो होंगे वो आपको दिखेंगे एंड वहाँ से आप सारी चीज़ें जान सकते हैं एंड ये प्रैक्टिकल्स को आप खुद भी वहाँ पे कर सकते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा, राइट। तो फिलहाल के लिए मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ओके, तो लेट्स सी अभी क्या है कि कुछ लोग क्या है डिस्टर्ब कर रहे थे इनफेसेस की, बार बार OTP या फिर यू कैन से कि मैसेजेस इट मीन्स कि वो रिक्वेस्ट भेज के एनी डेस्क पे। तो एक्चुअली मैं इसलिए बार बार हमेशा बोलता हूँ आई से ऑलवेज कि ऐसे लोग ही कुछ नहीं कर पाते हैं बेसिकली, जो ऐसे करते हैं ना, जैसे डिस्टर्बेंस है ऐसे करके, तो बच्चे टाइप होते हैं। तो मेनी किड्स आर देयर इन दिस वर्कशॉप, आई नो कि बहुत सारे किड्स हैं, बट वो लोग क्या है फिर वो कुछ कर भी नहीं पाते बिकॉज उनका बस ऐसे ही वो जिंदगी भर ऐसे ही करते रह जाते हैं एंड दे जस्ट कीप डूइंग दिस थिंग्स। इन्हीं से उनका बस क्या होता है, कटता है जिंदगी कटता है एंड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइज, क्योंकि क्या होता है कि डिस्टर्ब आप जब तक ना होना चाहो यू कांट गेट ए डिस्टर्ब। आपको कोई कितना भी डिस्टर्ब करे, आप जब तक चाहोगे नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते। तो मैं जो क्या वही चीजें देखो, अभी देखो ये भी इसको क्या होते हैं, गधे लोग पीछे आपके पड़े रहे बट आप बस इग्नोर करते रहो, आप इंटरेस्टिंग ऐसे ही बस करते रहो। इग्नोर का मतलब सिर्फ इग्नोर होता है, दैट्स इट, कहानी खत्म एंड दैट्स इट, हो गया। सो अब गाइस देखो यहाँ पे लेट्स डू वन थिंग, ठीक है। ओके, नाउ सो हमने बगशूट में देखा, हमने SMS बॉम्बिंग वाली चीज। अब यहाँ पे सेम चीज जो है गाइस, वो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दैट इज नोन एज ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग क्या होती है इसके बारे में आपको जानना है, ईमेल स्पूफिंग के बारे में। यू वांट टू नो अबाउट ईमेल स्पूफिंग प्रैक्टिकल्स के साथ? ईमेल स्पूफिंग डू यू नो, डू यू वांट टू? यस किड्स होते हैं या दीज आर किड्स, और कुछ नहीं, बच्चे होते हैं बेचारे। तो बच्चों को थोड़ा उनके मन के वो मुराद पूरी हो जानी चाहिए, तो आई डोंट माइंड। ओके, सो ईमेल स्पूफिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। व्हाट इज ईमेल स्पूफिंग काइंड ऑफ, जैसे कि लेट्स सपोज दिस इज माय वेबसाइट, ये मेरी वेबसाइट है जो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रही है। लेट्स सपोज नाउ इस वेबसाइट पे एक ईमेल आईडी मैंने क्रिएट की है, admin@technicalnavigator.in, ठीक है। ये एक ईमेल आईडी है जो क्रिएट हुई है, ठीक है। अब ये admin@technicalnavigator.in मेल से अगर किसी को मेल सेंड होता है, जाता है, तो वो सामने वाला बंदा क्या समझेगा, सामने वाले बंदे को क्या लगेगा, उसको तो यही लगेगा ना कहीं कि ये टेक्निकल नेविगेटर से मेल आया हुआ है, बट एक्चुअली मैंने नहीं किया, बट वो समझेगा कि ये टेक्निकल नेविगेटर से आया हुआ है, जेन्युइन समझेगा, राइट।
तो ये होती है ईमेल स्पूफिंग करना, किसी और का ईमेल यूज करके आप किसी और को कुछ भी आप सेंड करके एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू। मतलब आप समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि आप किसी और का डोमेन ईमेल यूज करके, लेट्स सपोज जैसे आपके पास फेसबुक का मेल आता है तो कैसे आता है, help@facebook.com। अगर आप सेम मेल से help@facebook किसी और को मेल करो और उसको बोलो कि आपका फेसबुक का पासवर्ड रीसेट करना है, जरूरी है, ऐसे वैसे, तो वो कर भी सकता है एंड इट विल बी अ बिग ट्रबल फॉर हिम। ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है एंड काफी ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं इसके साथ, काफी लोग काफी कुछ हैक कर सकते हैं इसका यूज करके। सो हाउ इट इज अचीव्ड, कैसे ये अचीव होगा, कैसे हो सकता है गाइस? तो लेट मी शो यू। पहले मैं शो करता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो लेट्स गो टू कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं SPF, जिसको बोलते हैं SPF, ठीक है? SPF का मतलब होता है स्टैंडर्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क। व्हाट इज SPF गाइस? लेट मी शो यू। देयर इज अ concept known as SPF, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है? ये जो गाइस एक SPF होता है, ये किसी भी मेल को, जो भी मेल जो भी तुम सेंड कर, can do. So what we can do, let's see. So what happened? Our Kali closed. तो हमारा Kali बंद हो गया। Okay. So I think there might be some issue. इसको हम ओपन कर लेते हैं, राइट? So इसको ओपन कर लेते हैं। First of all, let it open. It's opening. तो अभी उसको हमें अगर उसमें ट्रांसफर करना है तो उसका क्या ऑप्शन है? Anyone tell me in the chat section. Do you know how to copy that file? अगर ड्रैग एंड ड्रॉप काम नहीं कर रहा है तो हमें काली से विंडोज 7 में उस फाइल को लाना है, तो कैसे ये काम करेगा? तो कैन यू एक्सप्लेन? कोई जानता है? चैट में बता दो मुझे। इफ एनीवन वांट, ओके ओके। अपाचे वेब सर्वर, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अपाचे वेब सर्वर बहुत अच्छी बात है। तो काफी लोगों को काफी कुछ पता है, ग्रेट। बट क्या हम अपाचे वेब सर्वर को फिर इतना झंझट क्यों ले यार? अपाचे वेब सर्वर स्टार्ट करना, ये वो प्लान निकालना, बहुत सिंपल चीज यूज करेंगे ना, है ना? एक लाइन की चीज बताऊं, एक लाइन की चीज देखो, एक लाइन की चीज कैसे एक लाइन में हो जाएगा। पहले तो हम आईपी चेक कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, हमारी आईपी सेम है ना? बिल्कुल सेम है हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हमें इसको अगर ट्रांसफर करना है तो हमें सिंपली एक पाइथन की एक सर्वर क्रिएट कर लेंगे, दैट्स इट। उसके लिए पाइथन -m, इसको बोलते हैं सिंपल HTTP सर्वर, एंड आपको बस यहाँ पे ही एंटर कर लेना है। तो यहाँ पे आप कर रहे हैं HTTP सर्वर नॉट फाउंड, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने कुछ गलत किया, हमने HTTP कर दी, HTTP सर्वर एंटर कर दिया। अब यहाँ पे आ रहा है कि सर्विंग HTTP ऑन 8000, यानी हमारा HTTP सर्वर ऑन हो चुका है। नाउ वी विल गो इन सिंपल, यहाँ पे विंडोज में, यहाँ पे जो कि हमारा विंडोज 7 है, हम क्रोम को स्टार्ट करेंगे विंडोज 7 के अंदर में। वी लॉन्च क्रोम, लेट्स लॉन्च क्रोम। क्रोम हमारा लॉन्च हो चुका, यस। यहाँ हम वो आईपी डालेंगे एंड एंटर करेंगे, हमारे पास काली की सारी फाइल्स आ जाएंगी। सो विल गो टू द डेस्कटॉप, जहाँ पे हमारा पेलोड है, डेस्कटॉप क्या है, एंड यहाँ पे हमारी पेलोड है myvirus.exe। हम इसको सिंपली जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे ये थोड़ी सी वार्निंग देता है, इसको हमें कीप कर लेना है, बेसिकली हमें अभी डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज के लिए। अब हमें यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये हमारा वायरस फाइल आ चुका है। नाउ ये हमारी वायरस फाइल आ चुकी है। अब हम चलते हैं अटैकर मशीन में, यहाँ पे पाइथन का काम हो चुका है, इसको हम बंद कर देते हैं। नाउ वी हैव टू लॉन्च MSF कंसोल। MSF कंसोल से अब हम लिसनर स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे ये वायरस वापस से कनेक्ट करता है ताकि हम उस सिस्टम का एक्सेस ले सकें, ठीक है? तो हमें लिसनर स्टार्ट करने के लिए सिंपल सा काम करना है, हमें यूज करना है यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, ठीक है? एंटर किया, यहाँ पे एंटर करते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे पेलोड आपको दिख रहा है, ये पेलोड इसमें बाय डिफॉल्ट यूज हो रही है, बट हमें पेलोड ये यूज नहीं करना, हमें मीटर पीटर वाला पेलोड विंडोज का यूज करना है। तो हमें यहाँ पे पेलोड सेट करना पड़ेगा, सेट पेलोड विंडोज मीटर प्लेटर रिवर्स TCP, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे शो ऑप्शंस करेंगे,
तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, कौन कौन से ऑप्शंस आपको सेट करने हैं। तो लोकल जो सॉरी मैं लोकल बोल देता हूँ, लिसनिंग होस्ट और लिसनिंग पोर्ट सेट करना है। हमने लिसनिंग पोर्ट जो वायरस बनाते टाइम यूज किया था वही वाला लिसनिंग पोर्ट यहाँ पे आपको यूज करना है, एंड वही वाली आईपी आपको यहाँ पे भी देनी है, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। राइट, अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अब आपको लिसनिंग होस्ट एंड लिसनिंग पोर्ट इंटर चेंज करनी है। तो सेट एल होस्ट एंड यहाँ पे कर देना है 192.168.0.106, ये एल होस्ट हो गई। सेट एल पोर्ट एंड एल पोर्ट इज 1234। हो गया यहाँ पे काम हमारा। ओके ग्रेट, नाउ हमें एक्सप्लॉइट रन कर देना है और ये लिसनिंग का काम शुरू कर देगा। जैसे एक्सप्लॉइट आप रन करेंगे ये लिसन करना स्टार्ट कर देगा, जो भी कनेक्शन उस एक्सप्लॉइट पे बनेगी उस पेलोड पे। तो अब हम चलते हैं अपने इस मशीन पे, एंड यहाँ से आपको विक्टिम से उस एक्सप्लॉइट को कैसे भी उस पेलोड को एग्जीक्यूट करवाना है। विक्टिम ने जैसे ही इस पर क्लिक किया उसका सिस्टम है, जैसे देखो डबल क्लिक किया, रन किया, एंड लेट्स गो इन हैकर मशीन। यहाँ देख रहे हो आप हैकर, वहां पे जैसे ही डबल क्लिक हुआ यहाँ पे एक मेटरपेटर सेशन 1 ओपन हो चुका है। नाउ यू आर इनसाइड द विक्टिम मशीन। आपने उससे सिस्टम को हैक कर लिया। कैसे भाई, तो यहाँ पे कमांड आती है sysinfo, एंटर करो। सी है sysinfo, सिस्टम इन्फो बताता है। यहाँ पे क्या बता रहा है, विंडोज 7 समझ में आ गया। वी गॉट द विंडोज 7, वी हैक द विंडोज 7, वी आर इनसाइड द विंडोज 7। हमारे पास विंडोज 7 आ चुका है, तो हमने हैक कर लिया विंडोज 7 को। समझ में आ रहा है? तो अभी सबको दिख रहा है ना, चैट में बताओ मुझे, वी गॉट द विंडोज 7। नाउ आप और भी कौन कौन सी चीजें कर सकते हो, इसके लिए आपको क्वेश्चन मार्क देना है। क्वेश्चन मार्क देके आपको सारे कमांड्स यहाँ पे आ जाएंगे, जो कमांड्स आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। ये सारे कमांड्स वी कैन परफॉर्म, ये देखो आप, ये सारे कमांड्स वी कैन परफॉर्म। जैसे कि स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट। तो अभी विंडोज 7 में हमारे क्या है, क्या ओपन है हमारे विंडोज 7 में। अभी विंडोज 7 में लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डेस्कटॉप ओपन कर देता हूँ इसका, विंडोज 7 का, और लेट्स ओपन द डेस्कटॉप। ये रही डेस्कटॉप, एंड अब हम अपने काली अटैकर मशीन से यहाँ पे स्क्रीनशॉट का कमांड देते हैं। ठीक है, लेट्स टेक स्क्रीनशॉट, एंटर। ये देखो स्क्रीनशॉट लेगा, ये देखो इसने स्क्रीनशॉट लेके सेव किया रूट में। तो हम चलते हैं यहाँ पे रूट के अंदर में, एंड ओके, तो ये देखो स्क्रीनशॉट आ गया। ये देखो ये विंडोज 7 की स्क्रीनशॉट है, यानी वो जो है हमारी कमांड जो एग्जीक्यूट हो रही है वो विंडोज 7 पे एग्जीक्यूट हो रही है सारी चीजें। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग गाइस, है ना, इंटरेस्टिंग है ना, मजेदार है ना। ये हैक हो गई बेसिकली, करेंटली वी हैक द विंडोज 7 मशीन, बहुत ही आसानी है। तो अगर आपको और भी चीजें करनी है इसमें, और भी चीजें बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लाइक की लॉग स्टार्ट कर सकते हो, लाइक गेट सिस्टम से आप एलिवेटेड प्रिविलेज ले सकते हो। गेट सिस्टम करके आपको सिस्टम एडमिन, आप यहाँ से इवन यू कैन गेट योर कमांड शेल। जैसे आपने शेल करके टाइप किया एंटर, ये देखो ये कमांड शेल आ गई, आप वहाँ पे फोल्डर बना सकते हो। चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, CD यहाँ पे अभी हम कहाँ पे हैं, डाउनलोड्स में है बेसिकली। तो हम यहाँ से CD डाउनलोड से बाहर आ जाते हैं, यूजर में यहाँ पे LS कर देते हैं, एंटर कर देते हैं हम डेस्कटॉप में। तो CD करके डेस्कटॉप पे आ जाते हैं। डेस्कटॉप में हम यहाँ पे mkdir से एक कमांड बना देते हैं सिंग नाम से। यहाँ पे एंटर किया, mkdir सिंग बन गई यहाँ पे। नाउ गोइंग टू द विंडोज एंड लेट्स सी इट्स हैंगिंग। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं डेस्कटॉप पे, एंड यहाँ देखो डेस्कटॉप पे आए हमने, यहाँ पे हमारा एक सिंग नाम का डायरेक्टरी बन चुका है। जो हमने वहाँ डायरेक्टरी बनाई, यहाँ पे डायरेक्टरी बन गई, राइट। एंड अगर विक्टिम, हाँ ऑब्वियसली विक्टिम अगर पेलोड डिलीट कर देता है या फिर बाई चांस हो जाता है तो आपका कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। बट इसीलिए हम परसिस्टेंस की बात करते हैं, इसीलिए हम पेलोड को हाइड कर देते हैं। एंड गाइस यकीन मानो दीज आर वेरी क्रूशियल कॉन्सेप्ट, एंड ये सब चीज़ें ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको बताई जाती हैं जो मैं देता हूँ बेसिकली। तो सारी चीज़ें कवर कर पाना तो मुश्किल है एक छोटे से वेबिनार वर्कशॉप में। तो आप बस अभी फिलहाल तो कॉन्सेप्ट समझो एंड प्रैक्टिकल्स देखो, एंड और भी चीज़ें आप ऑटोमेटिकली सीखने लगोगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा, राइट। अब देखो यहाँ पे, सो वी गॉट द एक्सेस, हमें एक्सेस मिल गया। अब हमें इससे बाहर निकलना है, तो जस्ट एग्जिट, आप सेशन में आ जाओगे। ये मेटरपेटर सेशन में हम आ चुके हैं करेंटली, ठीक है, दैट्स इट। ये हमारा सिस्टम, हमारे जो है हमारे वी हैक द मशीन, ठीक है। अब इससे बाहर आने के लिए एग्जिट, आपका सेशन क्लोज हो जाएगा, एंड यू विल नॉट हैव एनी, तुम्हें कोई कनेक्शन, तुम्हारे पास कोई उसका
बेसिकली कंट्रोल नहीं रह जाएगा। हमने सेशन को क्लोज कर दिया। सेम थिंग यू कैन डू विद एंड्रॉयड ऐप। एंड्रॉयड ऐप का भी आप बना सकते हो, इट्स क्वाइट इजी गाइस। एंड्रॉयड ऐप का भी बना के एंड यू कैन जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। एंड्रॉयड से हैक हो जाएगा आपका, यू विल हैक द एंड्रॉयड फोन इटसेल्फ। फोन भी हैक हो जाएगी, उसमें भी वेबकैम और ये सब चल जाएगा, काफ़ी चीज़ें, मतलब यू कैन गेट इट, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे काम करेगी। एंड्रॉइड फ़ोन हैक हो जाएगा, बाईपास OTP, जैसे कि अब जैसे मैं बताता हूँ OTP बाईपास का तरीका। सो यू डू वांट टू नो OTP बाईपास का तरीका? OTP बाईपास वाली चीज़ देखनी है, करनी है या फिर छोड़ देना है? सो लेट मी नो। तो OTP बाईपास का कर लेते हैं, राइट। एंड उसके बाद बस 2 प्रैक्टिकल सॉल्व होंगे। तो लेट्स सी, OTP बाईपास का भी सेम कंसेप्ट है गाइस, सेम कंसेप्ट ऑन OTP बाईपास। बस यहाँ पे आपको एंड्रॉइड फ़ोन हैक करना है। एंड्रॉइड फ़ोन जैसे आपने हैक कर लिया, अगर उसको OTP, उसके मैसेजेस का आपके पास एक्सेस है, तो यू कैन जस्ट डू एनीथिंग, व्हाटएवर। आप फेसबुक पासवर्ड रीसेट करो, आपने मेटास्प्लॉइट का लॉगिन किया हुआ, आपने मेटास्प्लॉइट से कंट्रोल किया हुआ है, जैसे OTP आए आप उसको डालो एंड खलास गया। तो अब OTP का पेलोड हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स शट डाउन दिस मशीन सो दैट हमारा ज़्यादा प्रोसेसर यूज, ज़्यादा रैम यूज ना हो एंड थोड़ा हमारा ज़्यादा फास्ट ना, ज़्यादा स्लो ना हो जाए मशीन हमारे। तो हमने विंडोज 7 को फिलहाल के लिए क्लोज आउट कर दिया है। नाउ वी आर मेकिंग द एंड्रॉइड वायरस, जिसको मैं अपने फ़ोन में सेंड करूँगा, ठीक है। सो हाउ वी कैन डू दैट, लेट्स सी। सो सबसे पहले एंड्रॉइड वायरस बनाने के लिए सिंपली आपको गाइस सेम चीज़ें यूज़ करनी है, बस इसमें थोड़े बहुत कमांड चेंज होंगे। लाइक MSF Venom -P तो होगा, बट यहाँ पे विंडोज ना होकर एंड्रॉइड होगा। एंड्रॉइड मेटर क्रिएटर रिवर्स TCP, ठीक है, ये हमने बना दिए। उसके बाद गाइस हमारे पास L होस्ट वाली चीज़ तो आपको देनी है, 192.168.0.106, एब्सोल्युटली राइट। L पोर्ट हमें देनी है, इज इक्वल टू 444 दे देता हूँ मैं इस बार, ठीक है। नाउ वी हैव टू गिव R यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे R देना है रॉ फॉर्मेट के लिए। उसके बाद कहाँ पे इसको सेव करना है, तो रूट के अंदर में, डेस्कटॉप के अंदर में माई APK, या फिर आप जो भी दे सकते हो, myhack.apk, आपने ये दे दिया myhack.apk। सो नाउ myhack.apk इज देयर। अब ये एक एंड्रॉइड का पेलोड बना देगा। लेट्स प्रेस एंटर। अगर आपने कोई भी कमांड में गलती की होगी या करेंगे तो आपका वो पेलोड नहीं जनरेट होगा। तो पेलोड हमारी बन चुकी है गाइस फाइनली, ये myhack.apk बन गई। अब इसको मैं अपने फोन में ट्रांसफर करूंगा, तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कैसे ट्रांसफर करना है, बहुत ही सिंपल तरीका, सिंपल तरीका, राइट। तो कैसे करना है, बस एक पाइथन की सर्वर बना देनी है एंड हमारा काम हो जाएगा। पाइथन -m सिंपल HTTP सर्वर एंड एंटर। ये हमारा बन चुका एंड मैं उसको फोन पे एक्सेस करता हूँ। तो मैंने फ़ोन पे ये IP डाली एंड ये पोर्ट डाला एंड मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ एंड आई एम गोइंग टू जस्ट डाउनलोड द फाइल myhack.apk। मैंने यहाँ पे फ़ोन में डाउनलोड कर लिया है मैंने फ़ोन में। अब यहाँ पे हमारा काम इसका बंद हो गया, ओके। अब जो है गाइस मेरे एंड्रॉइड फ़ोन में ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। तो आई एम गोइंग टू शो यू, मैं शो भी कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। तो लेट्स सी। Okay, so in my phone the APK has been downloaded। तो आपको यहाँ पे बेसिकली दिख रहा होगा, यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुकी है myhack.apk, ये फ़ोन में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिसनर स्टार्ट कर देते हैं MSF कंसोल से लिसनर स्टार्ट करेंगे एंड फिर से हम एक एक्सप्लॉइट रन करेंगे, ठीक है, मल्टी हैंडलर का यूज़ करके। तो यूज़ एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर या मल्टा हैंडलर, जो भी बोल लो तुम, प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, सीखने पे आ जाओ। सो यहाँ पे है, यहाँ पे पेलोड सेट करना है। तो सेट पेलोड कर दिया हमने एंड यहाँ पे करते हैं एंड्रॉइड मीटर रिवर्स TCP, ठीक है। यहाँ पे हमने एंड्रॉइड मीटर रिवर्स TCP कर दिया एंड नाउ विल सेट द L host so sorry L host 192.168.0.106 set L port that is 4444, ये हुआ था हमारा सेट, बिल्कुल सही, ओके। नाउ हम एक्सप्लॉइट रन करेंगे एंड नाउ विल सी हमारा सेशन बनता है कि नहीं बनता है। तो हमने क्या किया, एक्सप्लॉइट को रन कर देना है
एंड यहाँ पे मैं अपने फ़ोन पे बेसिकली आई विल शो यू गाइस, यहाँ पे इस फ़ोन पे मैं जो डाउनलोड किया मैंने, लेट मी शो यू, मैंने यहाँ पे ये माई हैक APK डाउनलोड किया, इसको ओपन करेंगे, ओके नो इशू, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे काइंड ऑफ, ठीक है। ये इंस्टॉल आपको करवाना है विक्टिम से, ये आपके अंदर की चीज़ है, ठीक है। ये आपके अंदर की खूबी है कि आप कैसे सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके आपको इंस्टॉल करवा लेते हो। इंस्टॉल करवा लोगे देन दैट्स इट। तो इंस्टॉल करवाना है, अगेन वी डिड इट, ओके नो इशू। अब यहाँ पे गाइस जो मेरा यहाँ पे बेसिकली ये जो मेन एक्टिविटी, इसको क्लिक करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, एंड देखो यहाँ पे जैसे हमने कंटिन्यू किया, एग्जीक्यूट किया, बेसिकली आप करवाना है एग्जीक्यूट, हमारा फोन गाइस हैक हो चुका है। जैसे ही विक्टिम एक बार क्लिक करेगा उस पे, अपने फोन के उस पे, उसका फोन जो है वो हैक हो जाएगा। नाउ सिस इन्फो, व्हाट इज दिस? एंड्रॉइड 10 लाइनक्स, समझ में आया? वी आर इनसाइड द एंड्रॉइड मशीन, हम एंड्रॉइड के अंदर है गाइस। वी हैक द फोन, मेरा अपना फोन है एंड हैक कर लिया हमने, हम उसके कंट्रोल, हम उसको कंट्रोल फिलहाल कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल, इसका फुटेज एग्जांपल कैसे, क्वेश्चन मार्क देते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, लाइक ओके सो वेबकैम लिस्ट, ओके सो कैन वी डू वेबकैम? सो लेट्स सी वेबकैम लिस्ट कमांड देते हैं। फ्रंट एंड बैक कैमरा है, तो मैं क्या करता हूँ मैं एक बार बैक कैमरा से लेता हूँ फोटो, ट्राई करते हैं, ये लेता है नहीं, एक बार बैक कैमरा से 1 प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं, ओके सो इट्स नॉट, आई थिंक इट्स नॉट डूइंग द वर्क। तो कभी कभी ये काम नहीं करता, कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है, सो नॉट एन इशू। सो बेसिकली वेबकैम लिस्ट यहाँ पे जाना है एंड इसके बाद आपको 1 या 2 करना है, तो 1 करते हैं यहाँ पे, एरर रनिंग कमांड आर्गुमेंट, ओके 2 कर देते हैं। समटाइम्स दिस हैपेंस, समटाइम्स कभी कभी इशू आते हैं, अदरवाइज कई बार ये वर्क कर जाते हैं और आपके पास इसकी जो है वो इमेज आ जाती है। सो वी आर इनसाइड द फोन। तो यहाँ देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो सिस्टम के अलावा। ifconfig कमांड, लेट्स सी, ये भी कमांड है ifconfig, देखा ये ifconfig कमांड चल गया एंड दिस ifconfig इज ऑफ माय फोन गाइस, ये फोन का है मेरे, लेट्स सी ये फोन का है, ओके WN0102 IP यहाँ दिखा रही है गाइस, एंड मेरे फोन का IP अगर आपको मैं दिखाऊं तो इट शुड बी 102। तो मैं अपने फोन का वाईफाई IP आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो टू अबाउट फोन, लेट्स गो टू ऑल स्पेक्स, लेट्स गो टू स्टेटस एंड यहाँ पे सिंपली आपको IP दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप स्क्रीन देखो, यहाँ पे ये देखो मेरी IP फोन की जो आपको स्क्रीन दिख रही है, ये बेसिकली अपना फोन ही है, ये देखो ये फोन की यहाँ पे आपको IP दिख रही है 102, तो सेम IP है। तो हमने क्या किया, बेसिकली इस फोन को भी हैक कर लिया, समझ में आ रहा है गाइस? वी हैक द फोन एंड वी गॉट एक्सेस टू दिस फोन। अब ऐसे क्या है, अब इसका कंसेप्ट क्या है थोड़ा वो भी मैं समझा देता हूँ। आपने जो अभी ये किया गाइस, ये किया विदाउट एनी लाइक डिस्टर्बेंस, किसी तरह की टेंशन नहीं है। बट जब आप रियल टाइम में करते हो वहाँ पे, तो आपका जो पेलोड है वो क्रिप्टेड होना चाहिए, आपका पेलोड FUD होना चाहिए, फुली अनडिटेक्टेबल जिसको बोलते हैं, तब जाके वो बहुत ही यूजफुल होगा एंड तभी जाके आप उसको यूज करेंगे तो आपको मजा भी आने वाला है, राइट? तो अनडिटेक्टेबल पेलोड बनाना अपने आप में काफी ज्यादा जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। सो यू हैव टू डू दैट एंड मैं आपको हिंट देता हूँ, आप उसके लिए क्रिप्टर का यूज कर सकते हैं। क्रिप्टर पेड आते हैं मोस्टली, बट अगर आपको अच्छा क्रिप्टर मिल जाता है तो यू कैन जस्ट क्रिप्ट एनी पेलोड एंड इट विल बिकम अनडिटेक्टेबल, किसी भी के उसमें जाके इंस्टॉल हो सकता है, परसिस्टेंट हो सकता है, जब भी वो मोबाइल रीस्टार्ट करेगा वापस से वो स्टार्ट हो जाएगा एंड वापस से ये काम करना शुरू कर देगा, राइट? तो वी हैव द एंड्रॉइड फोन आल्सो, बट यस, तो इस तरह से ये चीज़ हमारी बन गई। हम इसको भी एग्जिट कर देते हैं, हम इससे भी बाहर निकल के आ जाते हैं। यस, वी गॉट इट। तो हमने दो भारत बनाए, दोनों से मशीन कॉम्प्रोमाइज कर ली एंड हमने यहाँ पे शो कर दिया कि हाँ भाई हमने एंड्रॉइड फ़ोन को भी नहीं छोड़ा, हमने एंड्रॉइड फ़ोन को भी हैक कर लिया। अब इसके बहुत बेसिक कंसेप्ट, बहुत डीप में जो चीज़ें हैं वो मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग में बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारा टाइम होता है
एंड एक आपके लिए जो ऑफर है वो तो खैर मैं लास्ट में बताऊंगा ही, तो जो रहेगा वही जान पाएगा, अदरवाइज सेल्स में कोई इशू नहीं है, राइट। अब देखो गाइस, यहाँ पे एक और मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूँ, वन थिंग मोर आई वांट टू शो यू गाइस। सो डू यू वांट गाइस कि मैं वाईफाई हैक करूँ? वाईफाई हैक करना है क्या? डू यू वांट मी टू शो हैकिंग वाईफाई? डू यू वांट वाईफाई हैकिंग गाइस? आप बोलोगे तभी मैं तभी आई विल शो यू, एंड आई विल शो कि कैसे वाईफाई हैक कर सकते हैं अपन। WPA2 नेटवर्क, I'm not saying about WPA और WEP और something like that। WPA2 को हम हैक करेंगे, राइट? या जो अभी लेटेस्ट प्रोटोकॉल हमारा चल रहा है उसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, लेट मी टेल यू कि मेरा जो वाईफाई नेटवर्क है ये कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है। सो लेट मी शो यू। यहाँ पे मिस्टर परफेक्ट नाम से ये प्रॉपर्टीज पे बेसिकली, सॉरी, नेटवर्क एंड एडवांस शेयरिंग 10 एडाप्टर ऑप्शंस पे चलते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे मेरा वाईफाई नेटवर्क है ये, तो इस पे मैं चलता हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे, एंड ओके स्टेटस पे चलते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये जो मेरी वाईफाई नेटवर्क है यहाँ पे इसके डिटेल्स पे चलते हैं यहाँ पे। ये इसकी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आईपी वगैरह आपको दिख रही होगी, यही वाला जो है मेरा वाईफाई नेटवर्क है मिस्टर परफेक्ट नाम से। एंड नाउ वी आर गोइंग टू बेसिकली हैक इट, राइट। तो मेरी खुद की वाईफाई नेटवर्क ऑब्वियसली मैं हैक करूँगा। यहाँ पे कनेक्टेड है यहाँ पे, ओके राइट, एवरीथिंग इज फाइन। ये देखो सिक्योरिटी टाइप कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पे, WPA2, राइट। तो अभी मत बोलना कि हाँ भाई ये तो WEP था, ये ऐसे बात, ठीक है। WPA2 यूज होने वाला है एंड वी आर नाउ गोइंग टू डू वाईफाई अटैक। तो आर यू गाइस रियली एक्साइटेड वाईफाई अटैक के लिए, या फिर क्या करें, या फिर स्किप कर दें? तुम बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी मेरे को जब बताओगे तभी हम आगे बढ़ेंगे गाइस, तभी तो मज़ा आएगा। थोड़ा सा यार फन होना चाहिए, अगर फन नहीं हुआ तो फिर मज़ा कहाँ आएगा, है ना? तो मज़ा ही नहीं आएगा। So let's do some fun. Okay, so yes, सभी लोग yes बोल रहे हैं, तो काइंड ऑफ ग्रेट, बढ़िया चीज़ है। तो सबसे पहले काली मशीन पे हम चल देते हैं। So we are going on the काली मशीन, here we are on Kali, now we will hack वाईफाई नेटवर्क। सबसे पहले वाईफाई नेटवर्क को हैक करने के लिए आपके पास आपकी काली मशीन में बेसिकली एक वायरलेस सपोर्ट होना चाहिए। वायरलेस सपोर्ट नहीं होगा तो यू कैन डू। अब मेरा जो काली है गाइस, वो है, मेरा जो काली है वो है गाइस VMware में, जो कि एक वर्चुअल मशीन में है। बट स्टिल यहाँ पे आप देख रहे होंगे वर्चुअल मशीन में वाईफाई नेटवर्क डिटेक्ट नहीं करता, आपको पता होना चाहिए। कभी भी वर्चुअल मशीन में वाईफाई नेटवर्क डिटेक्ट नहीं होती है। उसके लिए आपको एक्सटर्नल वाईफाई अडेप्टर लेना पड़ेगा, या फिर आपको पेनड्राइव से लाइव बूट करना पड़ेगा ओएस को, या फिर डिबल बूट में चलाना पड़ेगा, तभी जाके आपका वो डिटेक्ट होता है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू हैक द वाईफाई नेटवर्क। तो इसीलिए मैं इसको फुल स्क्रीन में लेके चलता हूँ। अब मेरे पास एक वायरलेस एडाप्टर है मेरे पास, जी हाँ वायरलेस एडाप्टर है मेरे पास, जो कि अल्फा का वायरलेस एडाप्टर है, अल्फा नेटवर्क का। आप सबको मैंने मे बी पहले बताया हो, या फिर आप अगर चैनल मेरे यूट्यूब से जुड़े हो तो आपको पता भी होगा। सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट दैट वाईफाई एडाप्टर टू माई PC। आई एम गोइंग टू कनेक्ट दैट, ठीक है। मैं इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ। सो लेट्स वेट। ओके लेट्स वेट गाइस, आई एम जस्ट कनेक्टिंग इट। तो मैंने यहाँ पे मेरे वायरलेस नेटवर्क को जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा, लेट्स सी मैंने कनेक्ट किया। यहाँ पे ये पूछ रहा है कनेक्ट टू होस्ट और वर्चुअल मशीन। मैं कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन करूँगा यहाँ पे काली में, एंड ओके कर दूँगा, ठीक है। ओके सो इट्स कनेक्टेड USB कैमरा, नो तो ये USB कैमरा वाला मैंने प्लग कर दिया, आई थिंक, लगता है मैंने गलत वो कर दिया प्लग। सो लेट्स प्लग इन और दिस थिंग, लेट्स प्लग इन और ये वायरलेस एडाप्टर। तो मैं वायरलेस, बहुत सारे अभी वायर पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो समझ में नहीं आ रहा। ये रही कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन काली, नाउ कनेक्टिंग क्वालकॉम एथरोस, देखिए आपने एडाप्टर। ओके ग्रेट, जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया मेरा वायरलेस एडाप्टर ऑन हो चुका है। एंड यहाँ पे अब आप देखोगे तो यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क्स भी डिटेक्ट होने लगेंगे। देखो यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क आ गए, क्योंकि मैंने वायरलेस नेटवर्क यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। आई एम नॉट गोइंग टू यूज फ्लक्शन और समथिंग, फ्लक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, वाईफाई फीचर भी यूज नहीं कर रहे हैं।
हम मैनुअल मेथड देख रहे हैं, वी विल सी मैनुअल मेथड गाइस। हम मैनुअल मेथड पे ज्यादा भरोसा करते हैं, हम टूल्स पे कम भरोसा करते हैं, समझ में आया? तो वी आर गोइंग फॉर द मैनुअल वाईफाई हैकिंग मेथड। मजा है ना? मैनुअल करें या टूल से ऐसे ही जो सब कोई कर देते हैं वैसे करें? क्या मैनुअल करें? आप बताओ चैट में, बताओ मैनुअल या टूल? मैनुअल या टूल? मैनुअल या टूल? मैनुअल या टूल? जल्दी जल्दी फटाफट रिस्पॉन्ड चैट में बताओ मुझे गाइस, मैनुअल या टूल? मैनुअल में ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है, कंसेप्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। टूल में बस टूल क्लिक किया एंड हो गया, काम खत्म। ओके तो okay, so we are going for the manual method because of the large board for the manual method, ठीक है? सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसके टर्मिनल को फिर से। ओके हियर इट इज। अब गाइस यहाँ पे जब आप वाईफाई अडेप्टर कनेक्ट कर चुके हैं, तब आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो आपके इस वाईफाई हैकिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उसके लिए गाइस सबसे पहले कमांड चलाना होता है airmon-ng check kill। इससे जो भी फालतू के प्रोसेसेस हैं उसको ये किल कर देता है ये कमांड। एंड आप अब बिल्कुल रेडी हैं बाकी के कमांड्स के लिए। ये करने के बाद सबसे पहले गाइस सबसे पहले यू हैव टू चेक कि आपके वायरलेस एडेप्टर है भी नहीं काली में, है या नहीं है। तो अब मैंने चेक किया, बिल्कुल हमारे पास एक WLAN0 नाम का वायरलेस एडेप्टर है जो कि मैनेज मोड में है। तो बेसिकली सबसे पहले हम इसको मॉनिटर मोड में स्टार्ट करते हैं। मॉनिटर मोड इस लाते हैं ताकि हमारा जो एडेप्टर है वो मॉनिटर करने लगे ट्रैफिक्स को, एंड उन ट्रैफिक्स में से नेटवर्क को जो भी वाईफाई नेटवर्क से उनको मॉनिटर करे एंड उनको पकड़ के उनके पासवर्ड को क्रैक कर दे। ऐसा करना है, ठीक है? So now what we are going to do, we are going to do the command, हम कमांड लगाने वाले मॉनिटर मोड का। तो उसके लिए है airmon-ng स्टार्ट। एंड किस पे स्टार्ट करना है मॉनिटर मोड? WLAN0 पे एंटर। तो नाउ WLAN0 पे हमारा मॉनिटर मोड स्टार्ट हो जाएगा। अब आप IW कॉन्फिग टाइप करके एंटर करोगे तो यहाँ देखो पहले WLAN0 था, WLAN0 मॉन हो गया, पहले मैनेज था, अब ये मॉनिटर मोड में चला गया। तो नाउ एक हमारा स्टेप जो है वो हो चुका है एंड नाउ वी आर इन द मॉनिटर मोड। नाउ नेक्स्ट कमांड, व्हाट विल डू नेक्स्ट कमांड? नेक्स्ट कमांड जो है गाइस उसका हम यूज करेंगे, उससे हम ये पता लगाएंगे कि कौन कौन से नेटवर्क हमारे अभी रेंज में है। तो हम उसके लिए aerodump-ng, ठीक है? कौन से मॉनिटर मोड जो डिवाइस के उससे WLAN0 मॉन ये वाला हमारा डिवाइस है। एंड इसके बाद हम एंटर करेंगे, ठीक है? हम aerodump-ng लिखा हमने, WLAN0 मॉन लिखा और एंटर करेंगे। एंटर करते ही जितने भी नेटवर्क होंगे हमारे रीच में वो सारे नेटवर्क बेसिकली यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। सो लेट्स सी हाउ मेनी नेटवर्क इट्स फेचिंग। ओके, तो यहाँ पे काफी सारे नेटवर्क आ रहे हैं, मिस्टर परफेक्ट, रेलवायर, डायरेक्ट, ये सब प्लान दिखाना। एंड यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आसपास में इतने नेटवर्क है भी नहीं है, बट फिर भी ये वायरलेस एडेप्टर तो यहाँ पे शो कर देता है। तो हमारे पास जो हमें चाहिए था नेटवर्क को मिल गया, मिस्टर परफेक्ट वाली, हम इसको करने वाले हैं। तो हम इसको Ctrl+C प्रेस करके यहाँ पे इसको जस्ट स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप कर दिया हमें नेटवर्क मिल चुका है, दैट इज मिस्टर परफेक्ट। फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, बहुत अच्छी बात है, हमें नेटवर्क मिल चुका है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि मिस्टर परफेक्ट नेटवर्क से कौन कौन से क्लाइंट्स कनेक्टेड हैं। तो उसके लिए हमें करना है aerodump-ng कमांड, ये यूज करना है। उसके बाद -c चैनल, कौन से चैनल को सिलेक्ट करना चाहते हो भाई? तो मिस्टर परफेक्ट का चैनल 3 है, तो हाइफन, उसके बाद 3 हो जाएगा। ऊपर -b SSID, इसका मतलब बेसिकली यू कैन से मैक एड्रेस जिस पे आप अटैक करना चाहते हो। तो ये रही मेरी मैक एड्रेस जिस पे मैं अटैक करना चाहता हूँ। तो आई विल जस्ट कॉपी इट, मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है? तो aerodump-ng-c यहाँ पे हमने कर दी एंड कॉपी कर दिया यहाँ पे aerodump का। उसके बाद गाइस यहाँ पे अब आपको क्या करना है, -w देनी है एंड -w से आपको बताना है आपकी कैप फाइल की लोकेशन क्या होगी। तो /root के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर मैं एक कैप फाइल डाल देता हूँ। जो भी कैप फाइल आप यू कैन से ये आप डाल सकते हो। लाइक मैंने डाल दिया $1.cap और लाइक सिंपली आप 1 डाल सकते हो या कैप भी आप लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो आप 1 भी लिख सकते हो या 1.cap भी लिख दो, या ऑटोमेटिकली लगा ही देगा एक्सटेंशन। मैंने 1.cap ऐसे ही लगा दिया, ठीक है? डेस्कटॉप पे ये फाइल बना दी एंड उसके बाद आपको जो मॉनिटर मोड जिस इंटरफेस पे है वो इंटरफेस का नाम तो यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे ओके, ठीक है? ओके,
तो यहाँ पे WLAN 0 मॉन हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम एंटर करते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे गाइस, यहाँ पे इस नेटवर्क से जुड़े जितने भी क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाए। तो क्लाइंट्स हमारे को यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे बीकॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये बीकॉन्स करके कुछ आ रहा है। तो दीज आर द क्लाइंट वी आर गेटिंग, ठीक है। और इसको हम ऐसे ही चलने देते हैं, वी आर लिविंग दिस, ऐसे ही डेटा कलेक्ट हो रही है। हम एक नया टैब खोल लेते हैं एंड इसमें अब हम डी ऑथेंटिकेशन चलाएंगे। कि अब क्या होगा कि अब क्या कंसेप्ट होता है कि अब जो हमारा बेसिकली जो हमारा जो यू कैन से ना कि अब हम क्या करेंगे कि इस नेटवर्क से किसी क्लाइंट को हटा के और खुद उसके जगह पे हम जाके जुड़ जाएंगे, जिसको हम ARP पॉइजनिंग के थ्रू बोल लो या स्पूफिंग के थ्रू बोल लो। ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट होता है बिहाइंड द सीन, जो कि आपको बैचेज में मिलते हैं सब कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहाँ पे भी थोड़ी टाइम लिमिटेशन है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डू एयरप्ले कमांड। तो एयरप्ले कमांड यूज करेंगे -ng बेसिकली 0 दे देते हैं यहाँ पे -a दे देते हैं। एंड यहाँ पे अब क्या करना है हमें, -a देने के बाद यहाँ पे मैक एड्रेस हमें देनी है। तो मैक एड्रेस हमारा तो ऑब्वियसली पता ही होगा, ये वाली ही मैक एड्रेस है हमारा, ठीक है। उसके बाद देना है WLAN 0 मॉन। अब ये चलाने के बाद अगर गाइस हैंडशेक कैप्चर होता है यहाँ पे तो हम क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो अब हम क्या करते हैं, एयरप्ले -ng 0 ये हमने कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू अब हमने स्टॉप कर दिया, हैंडशेक कैप्चर यहाँ पे हो चुका है। नाउ हमारे पास एवरीथिंग इज परफेक्टली वर्किंग फाइन। एंड अब हम जो है गाइस यहाँ पे यस नेट का प्रॉब्लम आ जाता है गाइस, नेट का प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि मेरी वाईफाई नेटवर्क पे अटैक हो रहा है। तो हमारे को हैंडशेक मिल चुका है गाइस, वी गॉट द हैंडशेक हियर, वी गॉट द हैंडशेक। यहाँ पे जो हम जिसके लिए हमने ये चीज यूज की है, हमें हैंडशेक मिल चुका है। अब हम क्रैक कर सकते हैं पासवर्ड को। तो क्रैक करने के लिए गाइस एक कमांड आपको चलानी पड़ेगी। एंड डेस्कटॉप पे अभी आप देखो कैश फाइल जनरेट हुई, ये रही एक कैश फाइल, ये वाली कैश फाइल, इसी को हम यूज करते हैं। इस कैश फाइल के अंदर ही पासवर्ड की इंफॉर्मेशन होती है एंड फिर हम क्रैक कर सकते हैं, राइट। तो अब कैसे गाइस, ये कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए हमें कमांड चलाना है एयर क्रैक। थोड़ी देर के लिए इंटरनेट इशू हो गया होगा क्योंकि क्योंकि यहाँ पे बेसिकली गाइस, क्योंकि हमने अभी एयर स्पूफिंग कमांड की, हम इस पे अभी अटैक कर रहे हैं। तो हम खुद ही यहाँ से डी ऑथेंटिकेट हो गए थे, और जब मैं खुद ही डी ऑथेंटिकेट हो जाऊंगा तो फिर आप लोग कैसे देख पाओगे लाइव स्ट्रीम को, राइट। तो अब यहाँ पे एयर क्रैक -ng लगा देते हैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम, इसलिए थोड़ी देर के लिए इशू आया होगा। ओके, एयर क्रैक -ng ले लिया। -a2 कमांड डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। दीज आर ऑल द ऑप्शंस वी आर गोइंग टू यूज। यहाँ पे -b मैक एड्रेस दे देते हैं यहाँ पे, मैक एड्रेस हमने दे दिया जो हमारा मैक एड्रेस था। उसके बाद हमने एक वर्ड लिस्ट की फाइल चूज कर लेनी है जिसमें हमारा वर्ड लिस्ट है पासवर्ड का। तो यूएसआर के अंदर, शेयर के अंदर, वन वाईफाई क्रैकर के अंदर में यहाँ पे होते हैं एक्स्ट्राज, इसके अंदर होता है common.txt, एक्स्ट्राज के अंदर नहीं होता। ओके, तो वर्ड लिस्ट के अंदर common.txt होता है। हमने इस वर्ड लिस्ट को यूज कर लिया। एंड उसके बाद हम देना है हमें पाथ कैप फाइल का। तो /root के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर वन वाली .cap कैप फाइल दे दी और हम एंटर करेंगे। कहीं जैसे देखो एंटर किया एंड व्हाट वी गॉट द पासवर्ड। सो द पासवर्ड इज ऑफ माय नेटवर्क इज QWERTY। हमने पासवर्ड क्रैक कर लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे एयर क्रैकिंग is tested QWERTY की फाउंड QWERTY। देखिए पासवर्ड क्रैक हो चुका है गाइस, वी गॉट द पासवर्ड, वी क्रैक द पासवर्ड। Understand guys? Yes, this is also a kind of brute force attack. ये brute force attack का ही काम है। एंड यहाँ पे हमने पासवर्ड क्रैक कर लिया। सो इंटरेस्टिंग था ना गाइस, ये इंटरेस्टिंग था गाइस, इंटरेस्टिंग था कि नहीं जल्दी बताओ। Yes, Evil Twin is also better. Evil Twin is also better. This is also better. But Emmanuel थोड़ा सा मजा आता है। तो मजा आया या नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो गाइस। या ओके, तो एवरीवन सभी को मजा आ गया। चलो अच्छी बात है, हमने पासवर्ड क्रैक कर ली एंड वी गॉट द वाईफाई पासवर्ड। बट जैसे ही अब ये वाईफाई पासवर्ड आपको मिल चुका है गाइस, यहाँ पे हमारे देख रहे होंगे वायरलेस
जो है वो काम करना बंद कर चुका है यहाँ पे, एंड हमारा अभी भी जो हमारा वाईफाई एडेप्टर है वो मॉनिटर मोड में है। तो इसको हम ऑन मॉनिटर मोड से हटाने के लिए क्या करेंगे गाइस, तो इसके लिए सिंपली आपको कमांड, सिंपल से आपको गाइस कमांड देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, airmon -ng स्टॉप करना है, wlan 0 mon आपका स्टॉप करेंगे, IW config से ये मॉनिटर मोड से बाहर आ जाएगा एंड इट्स डन। ये मॉनिटर मोड से बाहर आ चुका है। फिर भी यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क ऊपर में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगा यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क आपको नहीं दिखेगा ऊपर में टॉप राइट में, तो वाईफाई नेटवर्क नहीं दिखेगा। तो उसको दिखाने के लिए सिंपली आपको नेटवर्क मैनेजर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सर्विस नेटवर्क मैनेजर रीस्टार्ट आपको कर देना कमांड, एंड नेटवर्क आपका फिर से एकदम चालू हो जाएगी, काम करना शुरू कर जाएगी। ये देखिए काम कर रहे हैं यहाँ पे, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन एंड यस एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ग्रेट, ओके। सो ये हो गया गाइस, दैट्स इट, डन। एंड यहाँ पे हमारा वाईफाई हैकिंग का भी प्रैक्टिकल, एक छोटा सा प्रैक्टिकल जो है वो हो चुका है गाइस। 2 प्रैक्टिकल्स और है, कैन यू वेट फॉर दोस प्रैक्टिकल्स? 2 प्रैक्टिकल्स और है, क्या आप वेट करेंगे या फिर मैं उनको स्किप कर दूं? आई एम आस्किंग यू गाइस, अगर आप वेट करेंगे तो हम करेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। सबसे ज्यादा वोट जहां जिसके होंगे मैं वही काम करूंगा। सो प्लीज 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 लेट मी नो कि 2 प्रैक्टिकल्स और हैं, करें या नहीं करें। थैंक यू दर्शित, करें या नहीं करें, एवरीवन लेट मी नो, जल्दी से चैट में बताओ। ओके ओके, यस 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 यस, काफी सारे लोग यस बोल रहे हैं एंड सबको अभी क्या है, सब लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं, सरप्राइज के लिए, राइट, सरप्राइज चाहिए सबको। ओके सो गाइस, इस सरप्राइज से पहले मैं अभी अपन करेंगे, अपन अभी अगर प्रैक्टिकल्स करेंगे भी तो उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी सरप्राइज बताऊं क्या, उसके बाद 2 प्रैक्टिकल्स कर लेंगे। कैन यू टेल यू द सरप्राइज या फिर बाद में करें सरप्राइज? हो गया। ओके तो गाइस, मैं एक छोटी सी सरप्राइज देता हूँ पहले तो, एंड देन यू डिसाइड व्हाट एवर यू वांट टू डू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। We are just minimizing the window of the Kali machine. Okay. So guys, देखो एक छोटी सी चीज बताता हूँ, just listen it. क्या है ये जो वर्कशॉप है, this workshop is fully dedicated to you all, free of cost था। काफी कुछ मैंने सोचा चाहा बताने को, अभी और 2 प्रैक्टिकल्स बाकी हैं, तो प्लीज डोंट लीव, वो देख के ही जाना। एंड इस 3-4 घंटे की टाइमिंग में सब कुछ नहीं हो पाता, यू ऑल्सो नो कि सब कुछ हम कवर अप नहीं कर सकते, बट यहाँ पे सब कुछ, अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, इफ यू वांट रियली में इंटरेस्ट है, तो गाइज मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। सो व्हाट समथिंग, लेट्स सी ओके ओके। सो यहाँ पे ये लाइव, यही वाली लाइव है आई थिंक, जो अभी चल रही है हमारी लाइव, okay, yeah. live, this live is ongoing, great. Okay, so now यहाँ पे ये एक लिंक है जो मैं आपको अभी देने वाला हूँ आपके चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक सेंड किया है, वो लिंक आप चेक करो एक बार। मैं ये सरप्राइज है, इस सरप्राइज में क्या सरप्राइज है ये भी देख लो कि इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। सो लेट्स सी, एक लिंक सेंड किया मैंने, आप उस लिंक पे जा सकते हो, दैट इज ऑन माई वेबसाइट, मेरी वेबसाइट है चैनल। तो मैंने यहाँ पे हो गया, इस लिंक पे जब आप आओगे गाइस तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा पेज मिलने वाला है। दिस इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग मास्टर ट्रेनिंग कोर्स, एंड बेसिकली ये जो कोर्स है गाइस, ये मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग लेता हूँ उसी का रिकॉर्डेड सेशन, उसी के, यानी जितने भी चीजें मैंने बताई हैं ट्रेनिंग में, वो सारी A to Z जैसा का तैसा रिकॉर्डेड आपको सिर्फ 2500 में मिलेगा। ये मैंने सिर्फ आपके लिए किया है क्योंकि 5000 में बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। मैंने देखा है काफी लोग को इशू आते हैं, एंड ये कोर्स का ओरिजिनल वैल्यू 5000 रुपीज है, बट इसके साथ आपको और भी कुछ चीजें मिलने वाली है। मैं आपको अभी वो भी सरप्राइज एक्चुअली वही है, इस कोर्स के साथ जो आप 2500 में अगर परचेस करते हो, अगर आपको फील्ड में इंटरेस्ट है तभी आपको परचेस करना है, अदरवाइज यू कैन स्किप। इफ यू डोंट वांट यू कैन जस्ट स्किप, ठीक है।
सो अभी देखो यहाँ पे आप जब इस पे नीचे आओगे तो ये सारे मॉड्यूल्स आपको देखेंगे इस कोर्स में क्या क्या मॉड्यूल्स है सारे, बिकॉज ये रिकॉर्डेड सेशन होगा। एंड यहाँ जब आप नीचे आओगे तो इस कोर्स के साथ आपको एक्सक्लूसिव बोनसेस क्या क्या मिलेंगे ये देखो। सबसे पहले बात, एक पहला जो बोनस है वो है कि आपको कुछ प्रीमियम हैकिंग टूल्स मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, माय बेस्ट सेलिंग ब्लैक हैट क्रैकिंग कोर्स, जो कि काफी लोगों ने परचेज किया है, काफी लोगों ने, मैं यू कांट से मतलब several students have purchased ये जो ब्लैक हैट ट्रेनिंग कोर्स है, ब्लैक हैट क्रैकिंग कोर्स, जो कि 999 रुपीज का है, कभी कभी ऑफर में कम कभी हो जाता है। ये कोर्स आपको इसके साथ बिल्कुल फ्री मिल रहा है, मतलब ये कोर्स आपको बोनस के तौर पे मैं दे रहा हूँ, अगर आपको जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा क्रैकिंग वगैरह सीखनी है। थर्ड थिंग इज एक्सेस टू प्राइवेट वीआईपी ऑनलाइन कम्युनिटी। अब ये ऑनलाइन कम्युनिटी क्या है गाइस? दिस ऑनलाइन कम्युनिटी इज अ फेसबुक ग्रुप, जो कि प्राइवेट ग्रुप होगा, एंड उस ग्रुप में आपको सिर्फ उन्हीं को एक्सेस मिलेगा जो ये कोर्स परचेस करेंगे, जहां पे आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं मुझसे, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कोर्स रिलेटेड चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एंड द लास्ट बोनस इज लाइव Q&A कॉल्स, डाउट सेशन एक्सक्लूसिवली बाय मी। एंड ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स को परचेस करने वालों के लिए है। जो ये कोर्स परचेस करेंगे उनको वीक में एक बार आप Q&A डाउट्स मेरे से डायरेक्टली कॉल पे कर सकते हैं। काइंड ऑफ कि अगर आपको कुछ मेरे से पूछना है, कुछ जानना है, कुछ भी चीजें आपको डाउट्स हैं, करियर रिलेटेड डाउट्स है, एनीथिंग, यू कैन जस्ट कॉल मी एंड आई विल प्रोवाइड द नंबर, जो नंबर पे आप मेरे से बात कर सकते हैं। अभी जो नंबर है गाइस जो एक्चुअली मेरा भाई मैनेज करता है, बट आप उससे फिर मेरे से बात भी कर सकते हैं, आप डाउट्स भी क्लियर आउट कर सकते हैं। ये जो बोनसेस है गाइस, ये आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, यू काइंड ऑफ समझ रहे हो कि ये 5000 की ऑनलाइन ट्रेनिंग जो मैं देता हूँ, अभी भी मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग 2.0 चल रही है। ट्रेनिंग के काफी स्टूडेंट्स चैट में होंगे मेरे ख्याल से, लाइक अभिलाष एंड ऑल, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चैट में अभी भी देख रहे होंगे। दे नो हाउ मेनी, दे नो बेसिकली कि हाउ मच फी इज दैट। 5000 रुपए का वो फी है, बट यहाँ पे आपके लिए स्पेशली ये है 2500 का। बट ये जो प्राइस है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही चलेगा। ये डिस्काउंट मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं रखूंगा, सिर्फ ये फिर से वापस से 5000 हो जाएगा, बट स्टिल अभी ये लिमिटेड टाइम डिस्काउंट यू कैन से दिस वन इज। So if you want to purchase, you can just go ahead and purchase it. इसमें कोई फोर्स नहीं है कि नहीं भाई आपको परचेज करना ही है, भाई मेरे को परचेज आप ऐसे करना, ऐसा कुछ ही नहीं है। आपको मन है तो आप करें, क्योंकि आपको इसके साथ साथ ये सारे टॉपिक्स हैं इसमें, जैसे इंट्रोडक्शन टू IT, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं जो ये कोर्स मटेरियल है। एंड ये कोर्स मटेरियल बिल्कुल ऑनलाइन ट्रेनिंग का ही रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप कहीं पे भी डाउनलोड करके कहीं पे भी लाइफ टाइम के लिए देख सकते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, कुछ भी इसमें कोई इशू नहीं आएगी। कार्लिनेस एडवांस है, यहाँ पे फुट प्रिंटिंग है, स्कैनिंग ऑफ टारगेट है, गेमिंग एक्सेस है, सिस्टम हैकिंग है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स है, DDoS डिनाफ सर्विसेज, सारी डिटेल्स में, ये नहीं कि जैसे अभी बताया, ये सारी डिटेल्स में चीज है। वायरलेस हैकिंग फुल डिटेल, स्विचिंग सेशन हाईजैकिंग, फायरवॉल्स, लाइनक्स एक्सपोर्ट, जहाँ पे आपको रेड हैट लाइनक्स के बारे में बताया जाएगा, मेटास्प्लॉइट एडवांस है, वो चीजें बताई जाएंगी, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, और ये सारी चीज, इवन इसमें बग हंटिंग भी इंक्लूडेड है इस ऑनलाइन ट्रेनिंग में। यानी बग हंटिंग भी, आपको बग हंटिंग के भी काफी सारे लाइक रेकॉन, एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सेस, CSRF, IDOR, वर्डप्रेस हंटिंग, सारी चीजें मिलेंगी। तो एक तरह से पूरा ये पैक है। इफ यू वांट टू गो फॉर इट, जस्ट गो अहेड। लिंक आपको चैट में मिल गया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपको लिंक मैं सेंड कर दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। सबसे बड़ी चीज, जो लोग अभी चैट में बोले फ्री में, तो गाइस देख लो यहाँ पे ये चीजें जो आपको फ्री में मिल रही है, ब्लैक हैट क्रैकिंग कोर्स, ये बिल्कुल फ्री है। जो यहाँ पे अगर आप आके परचेज करते हो तो आपको अभी 999 रुपीज देने ही पड़ेंगे, ये आपको फिर परचेज आप कर सकते हो। ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है, प्राइवेट कम्युनिटी, लाइव सपोर्ट, एंड यहाँ पे प्रीमियम हैकिंग टूल्स मिलेंगे गाइस। सिर्फ इतने में, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी, आई एम वेरी मच सॉरी गाइस, इससे ज्यादा आई कांट डू एनीथिंग। एंड हाँ, एक चीज और है गाइस, तो अगर आपको, जब आप कोर्स ये लेते हो, करते हो, तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपको टेस्ट क्लियर आउट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगी, दैट इज ऑफ बेसिकली, वो सर्टिफिकेट जो होगा वो होगा मेटाजोन सर्टिफाइड एथिकल हैक, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। नाउ इट्स अप टू यू, आप आराम से डिसाइड करो, आराम से सोचो समझो, एंड देन यू कैन जस्ट गो अहेड विद द कोर्स, ठीक है। सो अब आते हैं वापस से हमारे ट्रेनिंग पे, ट्रेनिंग पे। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। जहाँ पे हम थे वहां पे वापस आ जाते हैं। लेट्स डू। ओके गाइस, सो हियर वी केम
एंड ओके, तो अभी जो प्रैक्टिकल्स हैं उस पे हम आते हैं, ठीक है। एंड नहीं गाइस, होली तक तो ये ऑफर नहीं हो सकता, क्योंकि ये आप सोच रहे हो कि जो चीज़ें मैं 5000 में सिखाता हूँ वो ऐसे ही मैं कम लेता हूँ, क्योंकि जानता हूँ कि काफ़ी लोग नहीं अफोर्ड करते हैं। एंड यहाँ पे 2500 कर दिया है, तो व्हाट वी एक्सपेक्टिंग, व्हाट यू एक्सपेक्टिंग मोर। सो यहाँ पे वी आर गोइंग टू टैली मशीन नाउ। हम यहाँ पे कुछ और भी प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं, कुछ और मतलब एक दो प्रैक्टिकल्स और हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड दैट इज कॉल्ड, दैट इज नोन एज गाइस, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं वेबसाइट हैकिंग। वेबसाइट हैकिंग उसको बोलते हैं, वेबसाइट हैकिंग। तो वेबसाइट हैकिंग हम कैसे कर लेते हैं गाइस, ये भी पहले हम देखेंगे कि हम कैसे वेबसाइट हैकिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग थिंग गाइस वेबसाइट हैकिंग के लिए। So first of all, we will see कि how we can hack a website using SQL injection। कैसे हम पूरा डेटाबेस उसका ले लेते हैं, कैसे हम उसके अंदर घुस जाते हैं, कैसे हम उसकी डेटा निकाल लेते हैं, सारी चीज़ें आपको गाइस मिलेंगी देखने के लिए इसमें। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, मेरे पास टर्मिनल ओपन हो चुका है। तो व्हाट हैपेंस गाइस कि क्या होता है कि आप जब भी कोई वेबसाइट ब्राउज करते हो, व्हेनेवर यू ब्राउज अ वेबसाइट, लाइक आई एम गोइंग टू ब्राउज अ वेबसाइट। मैं फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ। ओके, वी ओपन द फायरफॉक्स। यहाँ पे हम कोई एक वेबसाइट ब्राउज करते हैं, लाइक एक वेबसाइट है, आई विल टेल यू, कार्मेल स्कूल ऑफ ग्वालियर। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, इट्स गोइंग हियर। यहाँ पे ये स्कूल है। यहाँ जब आप इस स्कूल पे हम आते हैं यहाँ पे, तो इस स्कूल के हम कुछ, अगर जैसे कि हम कोई सी भी मेन्यूज को, बेसिकली हम यहाँ पे मेन्यूज को ब्राउज करते हैं। लेट्स सी, तो यहाँ पे मेन्यूज को ब्राउज करते हैं, राइट। तो मेन्यूज ब्राउज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देयर इज अ फोटो गैलरी, जस्ट ओपन इट। फोटो गैलरी के बाद यहाँ जाओगे, नीचे बहुत सारी गैलरीज मिलेंगे, कोई सी भी गैलरी पे क्लिक करो। यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करते ही जैसे यहाँ पे एक पैरामीटर आ गई ऊपर, ये देखो यहाँ पे पैरामीटर आई, ID इज इक्वल टू 1। सो व्हाट इज दिस पैरामीटर? जैसे ही आपको कोई पैरामीटर दिखती है, तो आप वहाँ पे टेस्ट आउट करें कि इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है। तो उसको अभी आपको चेक करना होता है। जब आप चेक करोगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं है, तो आपको पता चलेगा, एंड दैट कैन बी डन विद अ टूल नेम्ड एसक्यूएल मैप। एसक्यूएल मैप से आप पता कर सकते हो। सबसे पहले कोई भी पैरामीटर वाली वेब यूआरएल को आपको सिंपली कॉपी कर लेंगे, कोई भी जिसमें पैरामीटर हो आपको उसको सिंपली कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली। नौकाली में एसक्यूएल मैप बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आता है। सो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ फॉन्ट, एंड जस्ट टाइप एसक्यूएल मैप एंड -h। तो एसक्यूएल मैप के जो भी इसके ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, एंड ऑप्शंस दिखने के बाद आपको यहाँ पता चलेगा कि कैसे कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, तो एसक्यूएल मैप के बाद यहाँ पे सिंपली आपको देनी है -u से URL, जो URL होगी, एंड उसके बाद उसके ऑप्शंस आपको देने हैं, लाइक कौन सा URL है एंड वेबसाइट का नाम, बेहतर जो भी वेबसाइट होगी वो आपको यहाँ पे देनी है। तो हाउ टू डू दिस, ठीक है, लेट्स सी। हमने क्या किया, क्लियर किया यहाँ पे, एंड हमने क्या किया, एसक्यूएल मैप -u, यहाँ पे हमने URL दिया, जो हमने URL कॉपी किया था डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, यहाँ पे हमने URL दे दी, राइट। अब यहाँ पे हमें इस URL का डेटाबेस चाहिए, बेसिकली वी वांट द डेटाबेस, तो हम यहाँ पे -dbs कर देंगे। ठीक है, एंड जब हम dbs जैसे डेटाबेस चाहिए गाइस, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हमें एक और ऑप्शन लगाना होता है, रैंडम एजेंट, ताकि ये जो है थोड़ी छोटी मोटी वेब एप्लीकेशन जो फायरवॉल्स होते हैं उसको बाईपास कर, राइट। अब यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे अब हमें एंटर करना है। यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे तो ये स्टार्ट करेगा इस पे ट्राई करना कि इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं है। यहाँ पे आपको यस करना है, एंटर कर दिया, एंड लेट्स सी, वी वांट टू फर्दर, आई शुड वांट टू कंटिन्यू फर्दर टेस्टिंग, यस, some kind of
फायरवॉल है, ठीक है, यस करते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने यस किया यहाँ पे एंड सी, हमने जैसे यस किया यहाँ पे ये इसके डेटाबेस को फेच करके दे देता है, वी गॉट द डेटाबेस। गाइस यहाँ पे कुछ सीखना है अगर तो प्लीज इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, अदरवाइज यहाँ पे फ्री में चीजें जो आपको मिल रही हैं गाइस, काफी लोग जो गाइस जिसको आप समझ नहीं सकते मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड, डोंट गेट जस्ट आप ज़्यादा वो मत हो इन द सेंस कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर कर दीजिए एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन इट, ठीक है। हमें डेटाबेस मिल गया इस स्कूल के, ये डेटाबेस मिल गया आपको, गॉट द डेटाबेस। अब इनमें से कोई से भी डेटाबेस को हमें यूज करना है एंड हमें इससे डेटाबेस के अंदर से हमें निकालने हैं टेबल्स। तो डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, टेबल्स के अंदर कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के अंदर डेटा होता है। अगर हमें डेटा मिल गई तो हमें यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा साइट का, वी कैन जस्ट लॉग इन। तो हाउ वी कैन डू दैट? तो सबसे पहले हम अभी यहाँ पे डीबीएस हमारा जो डेटाबेस हमारा मिल गया, तो हम किसी एक डेटाबेस को रन लेते हैं एंड जस्ट वी आर ट्राइंग टू डू दिस। तो अब हमें यहाँ पे सिंपली डीबीएस जो है, यहाँ पे डीबीएस, यहाँ पे डेटाबेस, तो इसके जगह पे हम सिंपली टेबल्स कर देंगे। टेबल्स चाहिए हमें, टेबल्स, वेरी गुड। एंड कौन से डेटाबेस से चाहिए? तो -d। एंड यहाँ पे हमें डेटाबेस कोई सा भी ले लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पे ये वाला ले लेता हूँ, track.schoolview.schoolgurus, ये वाली डेटाबेस में ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैंने ये डेटाबेस ले ली। अगेन फिर हमें रैंडम एजेंट वगैरह ये जो है वो दे देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे डेटाबेस, हमने यहाँ पे टेबल्स निकाला है तो एंटर किया, लेट्स सी टेबल्स फाइंड करता है कि नहीं, यस, ओके। सो इतने सारे टेबल्स फाइंड किए इसने, एब्सोल्युटली गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, टेबल्स फाइंड कर दिए इसने। अब इसमें टेबल्स में कुछ इंटरेस्टिंग टेबल्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास इंटरेस्टिंग टेबल में ये देखो लॉगिन पैनल है, एक लॉगिन टेबल है, तो इसको हमको यूज करना है। तो हम सेम ऐसे ही सेम चीजें करने वाले हैं एंड सेम अब जो है गाइस हमें यहाँ पे कॉलम फाइंड करना है। तो हमें टेबल्स की जगह पे क्या कर देना है, हमें टेबल्स की जगह कर देना है COLUMNS, कॉलम्स। नाउ कॉलम्स हमें डेटाबेस सेम ऐसी चाहिए, जो टेबल ये जो डेटाबेस है हमें टेबल्स कौन से टेबल से निकालने हैं, -T एंड द टेबल इज ऑनलाइन अंडरस्कोर लॉग। हमने लॉगिन किया यहाँ पे एंड अगेन फिर से रैंडम एजेंट एंड एंटर कर देते हैं, लेट्स सी इट्स डूइंग समथिंग और नॉट। ओके, सो यहाँ देखो हमें मिल गए हैं कॉलम्स। कॉलम्स में गाइस बहुत सारे कॉलम्स मिले, इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग कॉलम है क्या, लाइक यूजर नेम पासवर्ड टाइप, एक यस, वेयर पासवर्ड इज देयर एंड वेयर यूजर नेम इज देयर। यूजर नेम में पासवर्ड दोनों है कॉलम्स में, तो हमें इन दोनों को डंप करना है बेसिकली। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से सेम कमांड चलाते हैं। नाउ अब हमें डंप करना है, तो हमें कॉलम्स नहीं लिखना है यहाँ पे, बेसिकली वी विल डंप द डेटा। तो हमें यहाँ पे करना है डंप एंड कौन से डेटाबेस पे, ये डेटाबेस है, टेबल यही है एंड यहाँ पे अब आपको कॉलम्स भी लगा देना है, कॉलम्स लाइक -C इज कॉलम, -C इज कॉलम। एंड उसके बाद यहाँ पे कौन कौन से कॉलम आपको फेच करने हैं, तो मुझे करना है वेर यूजर नेम और वेर पासवर्ड वाला कॉलम, ठीक है। तो मैंने किया वेर यूजर नेम एंड उसके बाद आपको देना है कॉमा, फिर से वेर पासवर्ड, ये वाली निकालने हैं मुझे, ठीक है। ये मैंने किया और अब हम इसको एंटर करेंगे। तो लेट्स सी ये हमें वेर यूजर नेम पासवर्ड देता है कि नहीं, एंटर, ओके, यहाँ पे यस कर देते हैं। ओके, सो वी गॉट द यूजर नेम एंड पासवर्ड गाइस। ये गाइस यूजर नेम पासवर्ड मिल गए इस स्कूल के डेटाबेस का, समझ रहे हो, इट्स गॉट, वी गॉट यूजर नेम पासवर्ड, ये देखो। बट यहाँ पे कुछ अजीब अजीब से यहाँ पे कुछ इनकोडिंग्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। इन इनकोडिंग्स को बेस 64 इनकोडिंग कहा जाता है। जहाँ पे आपको डबल इक्वल दिखने को मिल जाती है वहाँ आप समझ जाओ दिस आर कॉल्ड बेस 64 इनकोडिंग। इसको आपको क्रैक करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। ये देखो श्रुति वाजपेयी @ymail.com, ये वो एक्स्ट्रा फलाना दिखाना जो भी है, ये सारे हमारे को मिल चुके हैं बेसिकली। अब इसकी डिटेल्स ये क्या है, थोड़ा ये शॉर्टकट यहाँ पे क्या होता है, ट्रिम करके रिजल्ट देता है, क्योंकि ये टर्मिनल में हमारे खुल रहा है। तो पूरा फुल रिजल्ट आपको देखने के लिए इस पाथ पे जाना पड़ेगा जो यहाँ पे दिखा रहा है। ये बेसिकली कौन सी पाथ है, ये रूट के अंदर, लोकल के अंदर, शेयर के अंदर, एसक्यूएल मैप, आउटपुट, इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, रूट के अंदर, लोकल के अंदर, शेयर के अंदर, एसक्यूएल मैप के अंदर, आउटपुट के अंदर, कार्मेल ग्वालियर एंड यहाँ पे है डम लॉग पे चलते। ये देखो गाइस सारे लॉग्स मिल गए यहाँ पे, लॉग्स। यहाँ पे एक पासवर्ड यूजर नेम है एडमिन CCS एंड पासवर्ड, यानी ये लगता है एडमिन रिलेटेड है। तो इसके पासवर्ड को हम इसके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
जस्ट कॉपिंग द पासवर्ड, यहाँ से कॉपी किया एंड नाउ अब इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि ये बेस 64 डिकोड इनकोडिंग है, तो वी आर गोइंग टू डू बेस 64 डिकोडर। इसको आपको ऑनलाइन सर्च करना है। ओके, तो वी सर्च द बेस 64 डिकोडर, यहाँ पे चलना है। लेट्स ट्राई टू डिकोड दिस पासवर्ड। इसको एंटर करते हैं, यहाँ पे डिकोड करते देखते क्या है। ओह माय गॉड, सो वी गॉट द पासवर्ड, ये पासवर्ड आ गया। कितने हुआ है ये पासवर्ड, गॉट द पासवर्ड है, वी गॉट द पासवर्ड, यूजर नेम तो है ही। तो लेट्स ट्राई गाइस। कहाँ पे ट्राई करते हैं, माउंट जो हमारी वेबसाइट है, वेयर इज द वेबसाइट, वेयर इज द वेबसाइट, वेयर इज द वेबसाइट। ओके, सो डिड वी ओपन द वेबसाइट इन, इसमें ओपन किया था। चलो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं एंड यहाँ पे हमारा यूजर नेम क्या था, admin_ccs था एंड हमने यहाँ पे पासवर्ड दे दिया बेसिकली एंड यहाँ पे हम लॉगिन करके देखते हैं। लेट्स ट्राई टू लॉगिन। हमने यूजर नेम मिल गया, हमें पासवर्ड मिल गया एंड लेट्स ट्राई लॉगिन पे एक बार क्लिक कर लेते हैं एंड वेट, जस्ट क्लिकिंग ऑन लॉगिन। Oh, so we got logged in guys in the student database. So guys, I will please I will request you कि आप कभी भी इन वेबसाइट्स को, जो इंडिया की वेबसाइट्स, उसको हार्म ना पहुंचाएं। मैंने अगर ये चीज़ दिखाई है तो आई हैव नॉट हार्म द वेबसाइट, कोई डेटा ना नहीं कोई हार्म किया गया है। ये डेटा जैसे का तैसा वैसे ही पड़ा है, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। स्टूडेंट्स का यहाँ दिख रहे होंगे, स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रांसफर लिस्ट, स्टूडेंट्स इमेज लिस्ट, यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट देखोगे तो शायद स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएंगी यहाँ पे। आई थिंक हियर यू सी यहाँ पे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई। बेसिकली वी आर इन द एडमिन पैनल राइट। सो वी आर इन द एडमिन पैनल ऑफ अ वेबसाइट। वी हैव द वेबसाइट, बेसिकली वी हैव द वेबसाइट राइट एंड वी हैव द वेबसाइट। ओके, सो यू कैन सी हियर। Okay, should I call the police? Yeah, call the police because I'm not harmed anything. यहाँ पे आप कोई भी हार्म, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डोंट हार्म एनी वेबसाइट इफ यू आर गोइंग फॉर द स्पिल इंजेक्शन। अगर आप इंडिया की वेबसाइट पे कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको कोई पकड़ना चाहे तो आपको पकड़ ही लेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, आप ट्रैप में आ जाओगे। फिर वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर चीज़ हो जाती है आपके करियर के लिए, आपके आगे फ्यूचर के लिए। सो डोंट डू इट। सो कैसा लगा गाइस, कैसा लगा, मजा आया? तो मजा आएगा ये एस्ट्रो इंजेक्शन वाली देख के। ये हमने इसमें अंदर एक्सेस कर लिया है, तो इसको लॉग आउट कर देता हूँ मैं बेसिकली। एंड प्लीज डोंट डू दिस गाइज बिकॉज आई एम बेसिकली क्या है कि ओके, डोंट डू इट। कोई भी गलत काम मत करना, मैं बस यही बोलूँगा मैसेज। सो वी गॉट द एक्सेस। ओके थैंक्स, ग्रेट। Okay, it's amazing. Thank you so much everyone. Thank you so much for your good comments. इतने अच्छे से comments देख के मजा आ रहा है ना? Okay, so यहाँ पे हमने कर ली guys. And guys, there is one more thing मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपने कॉल स्पूफिंग के बारे में काफी कुछ सुना होगा, काफी कुछ देखा होगा राइट। तो कॉल स्पूफिंग के लिए गाइस देयर आर वैरायटी ऑफ एप्स जहाँ पे आप कॉलर आईडी फॉर्ज करके आप अपने किसी भी नंबर से किसी को कॉल कर सकते हैं। एंड बेसिकली ये बहुत ही हाईली लीगल है, इसका बहुत ही गलत इस्तेमाल हो सकता है। प्लीज डोंट डू दिस। मैं आपको एक छोटा सा इसका जस्ट इसका एग्जांपल आपको इसको बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आई नो कि यू विल फाइंड इट। देयर इज एन ऐप नोन एज इंडिकॉल ऐप है एक प्ले स्टोर पे। गो टू द प्ले स्टोर एंड सर्च इंडिकॉल ऐप। कॉल स्पूफिंग का ही मैं बता रहा हूँ बेसिकली। आपको सिंपली खुद से ये चीज करनी है, बहुत ही आसान तरीका है। बस आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लो, ओपन करो। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आता है जहाँ पे आप जाके सिंपली आप इसके थ्रू आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं। फ्री में क्रेडिट्स कुछ मिलते हैं, उससे आप किसी को भी कॉल कर सकते हो। तो और भी क्रेडिट्स अगर आपको अर्न करने हैं तो यू कैन अर्न इट बाय परचेजिंग इट एंड काफी सस्ता होता है। एंड अगर मान लो आप अपने लेट सपोज अपने घर में, जैसे मान लो आप अपने किसी टीचर के नंबर से
किसी को भी कॉल कर दिया, उसको 2-4 सुना दिया, तो सोचो वो कॉल जो जाएगा जिसके पास, उसके पास उस टीचर का नंबर फ्लैश करेगा एंड सारी चीजें रिटर्न जो रिटर्न में मिलेगी वो टीचर से ही मिलेगी, टीचर को मिलेगा, राइट। तो टीचर परेशान हो जाएंगे, तो इसका बहुत ही गलत यूज हो सकता है गाइस। आई रिकमेंड इट कि नॉट डू एनी रॉन्ग थिंग्स। एंड ये इंडी कॉल के बारे में भी मैं बताने वाला था, जिससे कि आप बेसिकली कॉल स्पूफिंग या फिर कॉल फॉर्जिंग कर सकते हो, जिसको कि आप बोलते हैं फेक कॉलर आईडी यूज करना, राइट। तो ये आप प्लीज आप इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से इंस्टॉल करना है, जैसे जैसे प्रोसेस फॉलो करना है, फ्री में मिनट्स मिलेंगे, और चाहिए तो परचेज कर लीजिए। काफी आसान होता है, काफी काफी सस्ता है बेसिकली इंडी कॉल, वेरी नाइस थिंग, राइट। तो ये जो है वो पूरी अपनी जो है आज की वर्कशॉप की कहानी है। एंड आई होप गाइस आपको ये वर्कशॉप काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। आई विल आस्क वन थिंग फ्रॉम एवरीवन, प्लीज मुझे रिप्लाई करो। सो हाउ वाज द वर्कशॉप, कैसा लगा आपको वर्कशॉप, क्या आपको लगा, कैसे मजा आया कि नहीं आया, नहीं भी आया तो भी बोल दो चैट में, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। फीडबैक अगर खराब भी हो तो भी कोई इशू नहीं है, आप दे सकते हो, मैं उसको कोई भी माइंड नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। अगर अच्छा लगा देन इट्स माय प्लेजर। मुझे लगेगा कि मैंने 3 घंटे वेस्ट नहीं किए, मैंने 3 घंटे इन्वेस्ट किए, मैंने कुछ चीजें आपको सिखाई, कुछ चीजें खुद मतलब आपको बताई जो मैं बताना चाहता था। सो एंड थैंक यू वेरी मच कि आप सब मेरे से जुड़े, आप सब आए, इस वर्कशॉप को अटेंड किया एंड मेरे को भी एक मौका दिया कि आपको मैं फ्री में बहुत सारी चीजें टॉपिक एक जगह करके सिखा सकूं। एंड लिटरली मेरी जो माउथ है वो अभी बिल्कुल जवाब दे चुकी है, बोलते बोलते क्या है गला छिल चुका है, गला द वॉइस बेसिकली क्या है मे बी वो हो जाए। तो अभी 3 घंटे काफी होते हैं लगातार बोलना, ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स होने को है, राइट। सो आई थिंक कि आप सबको मजा आया होगा एंड एवरीवन स्टे कनेक्टेड टू द ग्रुप। एंड ये जो चीज है गाइस ये तो मैं बोलूंगा ही बार बार, क्योंकि ऐसा ऑफर आपको शायद फिर कभी मिले ना मिले। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस वर्कशॉप। फिर से कोई वर्कशॉप होगी, कुछ होगा तो आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में बने रहें तो आपको वहां पे अनाउंसमेंट मिल जाएगा, जो पहले से ज्वाइन है। नए लोग तो खैर ज्वाइन करेंगे ही, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी नोटिफिकेशन, सब चीजें हो जाएंगी। एंड फिलहाल के लिए गाइस इस वर्कशॉप को एंड करेंगे, बट इस वर्कशॉप को एंड करने से पहले फिर से मैं एक बार बोलूंगा कि अगर आपके पास आपको लगता है कि आपको इस फील्ड में जाना है तो यू शुड बाय दिस कोर्स, बिकॉज ये मैंने पढ़ाया हुआ कोर्स है, मेरा पढ़ाया हुआ ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया हुआ कोर्स है, जिसको कि आप मिस करना नहीं चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। अगर आपने अभी मिस किया तो मैं बता सकता हूँ आप सेम चीजें पढ़ेंगे कहीं और से परचेज करके, वो भी कॉस्टली। तो व्हाई नॉट टू परचेज सम एट सम डिस्काउंट, राइट। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने कोर्सेज के बारे में पूरा डिक्टो कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं उस टाइप का कंटेंट देता हूँ उसके अंदर। नहीं तो मैं इतना बोलता नहीं, मैं इतनी की तो ये तो ऐसा लगता है अरे यार ये तो जबरदस्ती बोले जा रहा है। इट्स नॉट काइंड ऑफ दैट, इट्स काइंड ऑफ कि यू शुड हैव दिस कोर्स एट दिस प्राइस, अदरवाइज फिर बाद में प्राइसेस बढ़ जाती है, फिर मेरे पास काफी मैसेज आते हैं भाई प्राइस थोड़ा कम कर दो, एक्सेट्रा चीजें हो जाती हैं, राइट। तो यू कैन गो फॉर इट। एंड ये बोनसेस तो खैर जो भी है आप जैसे ही परचेज कर लेते हो आपके मेल पे एक मेल आएगी, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे कैसे आपको इस कोर्स को एक्सेस करना है। आपको ये सारी जो फ्री चीजें हैं वो सारी मिल जाएंगी वहीं पे, एवरीथिंग विल बी डन ऑन दिस थिंग। तो ये जो लिंक है आपको चैट बॉक्स में मिल गया होगा, जो हमारी अभी लाइव चैट बॉक्स है उसमें पिन किया हुआ है मैंने, आप उस पर जाके इस लिंक पे आ सकते हो एंड यू कैन जस्ट गेट इट। सो थैंक यू सो मच गाइस। एंड ओटीपी बाईपास तो हो तो चुका गाइस, ओटीपी बाईपास आई हैव ऑलरेडी शोन इन द मेटास्प्लॉइट। आई थिंक आप लेट आए हो, तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लो फिलहाल के लिए। सो इस स्ट्रीम के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल एंड वी विल मेट इन द नेक्स्ट फ्री वर्कशॉप इफ देयर इज एनी। अगर हुआ तो मिलेंगे जरूर, अदरवाइज यूट्यूब पे तो हम मिलते ही रहेंगे। अगर आपने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, टेक्निकल नेविगेटर सर्च करो एंड यू कैन जस्ट फाइंड मी देयर। एंड मैं फिर वहाँ पे फिर से फ्री में चीजें तो मैं शेयर करता ही रहता हूँ, जो कि मेरा हमेशा से काम रहा है। सबको बाय बोलने का एक्चुअली मन नहीं करा, क्योंकि एक थोड़ा सा कनेक्शन टाइप का हो जाता है काफी टाइम के बाद, जब हम काफी देर बात कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि वी आर जस्ट लिविंग इन दैट कनेक्टिविटी। तो अभी बाय बोलने का मन नहीं कर रहा, बट फिर भी बोलना तो पड़ेगा क्योंकि मेरे मुंह की बैंड बजी हुई है, मेरे माउथ की बैंड बजी हुई है, बोल बोल के। सो एवरीवन जो हेटर्स है, लवर्स है, सबको भाई ढेर सारा प्यार।
आप हेट करते हो तो भी आप यहाँ आते हो, कम से कम ज्वाइन करते हो, तो ये मेरी ही एक मेरे लिए अच्छा चीज़ है, अच्छी चीज़ है. सो थैंक यू सो मच haters and thank you so much lovers. So goodbye everyone. I'm streaming. I'm just ending this stream. So finally, right?